फिर देखिए इसमें क्या कहती है, यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं रहूं उसी वन में, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर, बिथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। यही आता है इस मन में अर्थात मेरे मन में बार बार यही बात आती है, अर्थात यही विचार आता है मेरे हृदय में कि छोड़ धाम धन जाकर मैं इस स्थान को, राजमहल के ऐश्वर्य को, वैभव को का त्याग करके मैं भी रहूं उसी वन में, अर्थात मैं भी उसी वन में निवास करूं जाके जहाँ पर मेरे प्रिय अर्थात मेरे स्वामी निवास कर रहे हैं। प्रिय के व्रत में विघ्न, और क्या कहते हैं, मैं उनके पास भी रहूं लेकिन मैं उनके व्रत में विघ्न न डालूं, अर्थात उन्होंने जो सेवा का व्रत लिया है उस व्रत में जो है मैं बाधा नहीं डालना चाहती हूँ। रहूं निकट भी दूर, इसलिए मैं मतलब कि निकट भी रहूंगी उनके लेकिन उनसे दूर ही रहूंगी, अर्थात दूर से ही मैं उनके दर्शन किया करूंगी जिससे उनके व्रत में बाधा उत्पन्न ना हो। विघ्न मतलब बाधा, व्यवधान ना हो। व्यथा रहे पर साथ साथ, क्या कहती है, इससे मेरी पीड़ा तो ज्यों की त्यों ही रहेगी पर साथ साथ समाधान भरपूर, अर्थात साथ साथ उसका समाधान भी होता रहेगा। कहने का अर्थ है कि मैं उनसे दूर तो रहूंगी लेकिन उनके दर्शन प्राप्त करके मेरी व्यथा जो है दूर होती रहेगी। और समाधान भरपूर, कहने का अर्थ यही है कि समाधान होता रहेगा, अर्थात जब मैं उनके दर्शन करती रहूंगी तो मेरी विरह व्यथा कुछ तो कम हो जाएगी। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। हर्ष डूबा अर्थात कहने का क्या अर्थ है कि मुझे प्रसन्नता भी होगी लेकिन मेरे अंदर रोदन भी होगा। रोदन मतलब विलाप भी होगा, दुख भी होगा, मेरा हृदय आर्त भी होगा, व्याकुल होगा। क्यों, यहाँ पे क्या कहने का अर्थ है कि उनके दर्शनों से मैं प्रसन्न होगी लेकिन मेरे हृदय में विलाप कैसा होगा कि मैं उनके दर्शन तो कर रही हूँ लेकिन उनसे प्रत्यक्ष रूप में मिल नहीं पा रही हूँ, अर्थात मैं उनके सम्मुख जा करके उनसे मेरा सहयोग नहीं हो पा रहा है। तो मेरा यह विलाप जो है, हर्ष डूबा अर्थात मेरी प्रसन्नता विलाप में डूबी रहेगी, मग्न रहेगी। यही आता है इस मन में, यही मेरे मन में बार बार विचार आता है कि मैं जो है सब कुछ त्याग दूँ। तो मतलब ये बातें वो बताती है।